के दिनों में ताइवान खासी चर्चा में आया है। इसका प्रमुख कारण चीन के साथ उसके तनावपूर्ण संबंध और देश को मिला नया वैश्विक समर्थन है। लेकिन यहाँ कुछ और भी असाधारण घटा जिसने लोगों की निगाहें ताइवान की ओर मोड़ दी हैं। यहाँ एक 3 साल की बच्ची के पतंग के साथ उड़ने के वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है। जी हाँ, यह सच है। यह बच्ची पतंग के मांझे को पकड़े हुई थी और हवा में थी। बच्ची ताइवान के तटीय शहर में रविवार को पतंग उत्सव में भाग लेने के लिए आई थी, जिसे नैनी लियाओ कहा जाता है। इस उत्सव के दौरान ही यह दुर्घटना हुई। बच्ची के पतंग के साथ उड़ने के वीडियो में उसे एक लंबी नारंगी पतंग को पकड़े हुए देखा जा सकता है और फिर पल भर में ही वह हवा में उठ जाती है। पतंग के तार में उलझी बच्ची को इस वीडियो में उड़ता हुआ देखा जा सकता है। लड़की को पतंग के जरिए जमीन के कुछ मीटर ऊपर उठा दिया गया और फिर बाद में उसे काफी कोशिशें करके नीचे लाया गया। बच्ची को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के बाद हिसनचू शहर के मेयर लिन ची चियन ने एक सार्वजनिक माफी जारी की और कहा कि इस तरह की सभी गतिविधियों को रोक दिया गया है। यूरोप के 2 स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन और नॉर्वे इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों के चलते हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। स्वीडन में इस्लाम विरोधी रैली के बाद फैली हिंसा के अब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भी हिंसा फैल गई है। इस हिंसा से जुड़े 29 लोगों को नॉर्वेजियन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ओस्लो में स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे ग्रुप ने शनिवार को ये कैदी निकाली। इस दौरान विपक्षी समूह भी सड़क पर आ गया और दोनों गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। इस झड़प को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पेपर स्प्रे और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। सियान ग्रुप के सदस्यों ने संसद भवन की बिल्डिंग के पास प्रदर्शन किया और कुरान की प्रतियां फाड़कर हवा में लहरा दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कराने पर थूक भी दिया और कुरान के अपमान से संबंधित नारे लगाए। नॉर्वे की राजधानी में दोनों गुटों के भिड़ने के बाद कानून व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई, जिस पर काबू पाने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस ने 29 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत व्यक्तित्व का धनी बताया है और दोनों शीर्ष नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने का श्रेय दिया। एक डिजिटल कार्यक्रम में पेंस ने ये बात कही। गैर लाभकारी संगठन अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदार मंच की ओर से अमेरिका भारत पर आयोजित डिजिटल कार्यक्रम में पेंस ने कहा, जब आप भारत और अमेरिका के बारे में सोचते हैं तो आप दुनिया की 2 सबसे मजबूत लोकतंत्रों और साझा मूल्यों के बारे में सोचते हैं। उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति ट्रंप को देते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध इतने मजबूत कभी नहीं थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दौर आने बाकी है। पेंस ने कार्यक्रम में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भारत और अमेरिका के इतने मजबूत संबंध राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बने रिश्तों का नतीजा है। वे दोनों मजबूत व्यक्तित्व वाली शख्सियत हैं। लोग जानते हैं कि वे कहां खड़े हैं। उनकी बड़ी आकांक्षाएं हैं। कोरोना वायरस से जंग के बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। अमेरिकी कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की जा रही कोविड-19 की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में पहुंच चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो इस अमेरिकी वैक्सीन से कोरोना को हराने में सफलता मिल सकती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और फाइजर के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि फेज 3 के ट्रायल में अमेरिका में लगभग 30,000 वॉलंटियरों को शामिल किया गया है। कंपनी के बयान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल में पहुंच चुकी है। यह वैक्सीन उन वैक्सीनों की कतार में शामिल हो चुकी है जो बनने में काफी करीब है, जिसे लोग असंभव मान रहे थे। हमने वो अमेरिका में करके दिखाया। अमेरिका में ट्रंप सरकार द्वारा वैक्सीन को जल्द से जल्द तैयार करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड चलाया जा रहा है। कंपनी ने कहा कि अमेरिकी आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण का समर्थन करने के लिए अक्टूबर तक वैक्सीन का डेटा तैयार हो सकता है। याद दिला दे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले दावा किया था कि 3 नवंबर के चुनाव से पहले अमेरिका में वैक्सीन उपलब्ध होगी। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और फाइजर के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित कर रही है।